देखो 7th फेज से रिलेटेड जो है एक नया खबर निकल के आ रहा है कि नियुक्ति में किसे कितना पेमेंट किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हेडिंग बनाया गया, नई नियुक्ति 25,000 होगा 5वीं कक्षा तक के शिक्षकों का मूल वेतन कि 25,000 ही दिया जाएगा, बेसिक पेमेंट किया जाएगा। इसके अलावा इसमें HR है, जो भी जितने भी तरह का TA DA दिया जाता है वो सभी है। तो देखो यहाँ पे एक तरह से हम लोग पहले बेसिक का देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे कि एक टीचर को कितना बनेगा, ठीक ना। एक जो भी प्राइमरी के टीचर रहेंगे या फिर अपर प्राइमरी के रहेंगे तो उनको कितना बनेगा वो भी हम लोग आगे देखेंगे। पहले इस खबर में यहाँ देख लेते हैं। 1 से 5 तक के टीचर जो होंगे उन्हें 25,000 रुपये दिया जाएगा और 6 से 8 तक के टीचर जो होंगे उन्हें 28,000 दिया जाएगा और 9-10 के जो टीचर होंगे उन्हें 31,000 दिया जाएगा। उसी प्रकार आगे है कि अगर 11 से 12 मतलब 11th और 12th को पढ़ाने वाले टीचर को दिया जाएगा कितना, 32,000। अब देखो यहाँ पर 4 बार मेंशन, 2 बार तो जरूर मेंशन किया गया है इस केस में। यहाँ पे तुम अगर नीचे देखोगे कि इसमें कौन मोहर लगाया है तो परीक्षा समिति यहाँ पर मोहर लगाया है, ठीक ना। सॉरी, BPSC से नियुक्त होने वाले शिक्षकों के वेतनमान निर्धारण पर समिति की मोहर। और यह समिति कौन सा समिति है तो यहाँ देखो प्रशासी पद वर्ग समिति से मुहर लगाई गई है और प्रशासी पद वर्ग समिति के अध्यक्ष कौन है, आमिर सुहावनी, ठीक ना। इन्होंने पूरा डाटा दिया है कि कितना सरकार को खर्च होगा अगर हम लोग बेसिक पेमेंट इतना इतना रखते हैं। तो सरकार को टोटल खर्च होगा 10,623 करोड़ रुपए। 1,78,000 शिक्षकों पर कितना खर्च होगा इस मानदेय के अनुसार, मूल वेतन के अनुसार 10,623 करोड़ रुपया खर्च होगा सरकार को, ठीक है। और ये मूल जो नियोजित वेतन है उनसे 20% बढ़ाकर दिया गया है, ठीक ना। नियोजित शिक्षकों से 20% ज़्यादा है। जो BPSC द्वारा आएंगे टीचर उनका वेतन मूल नियोजित शिक्षकों से 20% ज़्यादा रहेगा, ठीक ना। और महंगाई भत्ता अभी क्या दिया जा रहा है, 42%, मतलब 42% मिल रहा है। तो इसे देखते हैं कि अगर ये तो मेरा बेसिक पेमेंट के बारे में दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि आखिर 25,000 के साथ में अगर सारा चीज़ जोड़ दिया जाए, HR जोड़ दिया जाए, TA DA सारा चीज़ जोड़ दिया जाए तो कितना बनेगा वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि जो भी होगा उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और जो भी सुविधाएं राज्यकर्मी को, एक राज्यकर्मी को मिलता है वो सारी सुविधाएं यहाँ पर कह रहा है, वो सारी सुविधाएं इन शिक्षकों को भी मिलेगा। तो एक तरह से बहुत अच्छी बात है ये, ठीक ना। चलो आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं। देखो जैसा कि निकाला गया है तो हम लोग देखते हैं 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए मूल वेतन तो 25,000 है, लेकिन इसका अगर टोटल करके देखा जाए HR DA वगैरह जोड़कर, TA DA वगैरह जोड़कर, तो ये लगभग 39,340 रुपये के आसपास बैठेगा, ठीक है। फिर अगर 6 से 8 तक के क्लास के लिए तुम देखोगे तो 28,000 रुपया तुम्हारा मूल वेतन है, लेकिन इसमें मिलेगा कितना तो 43,940 रुपया, यानी कि 44,000 रुपया लगभग यहाँ भी मिल रहा है, 44,000 रुपया। तो यहाँ 39,000 के आसपास है और यहाँ 44,000, अच्छा खासा अंतर है। यहाँ देखिए तो 3,000 का डिफरेंसेस है, जबकि आप इसमें देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बेसिक से कितना डिफरेंस हो जा रहा है टोटल में, तो यहाँ पर 5,000 का डिफरेंस हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा, तो यहाँ पे आप देखोगे 9 से 10 वाला को कितना मिल रहा है, 31,000 रुपया बेसिक है और इसका लगभग 48,500 रुपया इसको मिलेगा, ठीक ना। यहाँ से आप यहाँ देखोगे तो लगभग 5,000 का डिफरेंस है क्लास 9 से 10 में। अब देखो जो तुम्हारा क्लास 11th 12th है, 11th 12th मतलब अपर सेकेंडरी, तो यहाँ पर 32,000 इसका बेसिक है और 32,000 बेसिक होने से इसका 50,000 के आसपास में क्या हो जाता है, इसका ये हो जाता है टोटल। अगर हम लोग ग्रॉस टोटल अगर देखें तो 50,000। अब यहाँ पर दिया गया है जैसे राज्य कर्मियों को 42% दिया जाता है, DA जो है कितना दिया जाता है 42%। HR कितना दिया जाता है तो HR 4 से 16% अलग अलग एरिया में अलग अलग दिया जाता है। मेडिकल भत्ता हर एक मंथ अगर देखा जाए तो 1,000 रुपया आपको मिलेगा, इसके हिसाब से ही वेतन तय होता है। बेसिक वेतन में 42% और 4 से 6 अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया गया और 1,000 रुपया यहाँ पर आ जाएगा हेल्थ के लिए, मेडिकल भत्ता। तो ये सबको ऐड करने के बाद ये हमारा डाटा सामने जो है आता है कि प्राइमरी के लिए लगभग 40,000 रुपये आपके पास में आएगा। अगर आप 6 to 8 में देखोगे तो इसमें लगभग 44,000 के आसपास में आएगा, 44,000। और 9 से 10 में देखोगे तो यहाँ पर 48,500 के आसपास में आ रहा है और 11 से 12 अगर देखोगे तो यहाँ 50,000 के आसपास आएगा। तो नियोजित से काफ़ी अच्छा सैलरी है।
और इस पर गौर करना चाहिए। बस सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द वो निकाले नोटिफिकेशन और कम से कम सिलेबस इशू जल्द से जल्द कर दे। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट में एक नया ऊर्जा का संचार होगा और वो काफ़ी अच्छे तरह से पढ़ेंगे। और हम तो यहाँ तक कहते हैं आप अपने सब्जेक्ट को अभी से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और इसी चैनल के साथ बने रहो ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहे और उसके अलावा आपको जो प्रैक्टिस सेट वगैरह है वो भी आपको मिलता रहे। तो अभी तक के लिए यहीं, फिर नेक्स्ट कोई अगर आता है खबर तो वो आपको दिया जाएगा।